वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 3 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपना पहला वीडियो में आप लोग को पॉलीगॉन क्या है ये समझाया था। सो व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सो मैंने कितना सारा पॉलीगॉन यहाँ में बना के रखा है, देखिए स्टूडेंट। 3 साइड वाला पॉलीगॉन देखिए, इट शुड बी क्लोज्ड एंड शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स स्टूडेंट्स। सो देखिए ये 3 लाइन सेगमेंट, ये 4 लाइन सेगमेंट का पॉलीगॉन, ये 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट का पॉलीगॉन, और ये 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट का पॉलीगॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो we have discussed this thing in our last videos. So polygon का ऊपर में आज को हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के लिए स्टूडेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल का सम, हमें क्लियर? इट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, याद रखिए स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, इट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज अ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, अंदर का एंगल्स। ठीक है ना, जैसा इसमें देखिए यहां में कितना साइड है स्टूडेंट? 3 साइड। सो नंबर ऑफ साइड्स कैन आ रहा है 3, और इसको आप अच्छे से जानते हैं कि एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3 ना, 1 2 3 एंगल है ना। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट? ट्राइंगल का, ये छोटा क्लास में हम लोगों ने सीखा, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट। इट इज हाउ मच? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को आप प्लस कर दीजिए एंगल अंदर का, ठीक है, अंदर का तीनों एंगल के इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट हाउ मच? 180 डिग्री। नाउ इट इज हाउ मेनी साइड? 1 2 3 4 साइड्स। नंबर ऑफ साइड इज 4। इसका कितना होगा स्टूडेंट्स? ये कितना है? 1 2 3 4 5 साइड। इसका कितना होगा स्टूडेंट्स? इंटीरियर एंगल्स का सम 1 2 3 4 5 6, सो 6 साइड्स। और इसका कितना होगा? चलिए निकालते हैं। सो ट्राइंगल्स, वी नो अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाउ मच? 180 डिग्री। एंड इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए इसको भाग करते स्टूडेंट। अगर हम लोग इसको ऐसे पार्टीशन कर दें तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इट इज ट्राइंगल, 2 triangles. Am I clear? There are 2 triangles. So let us find the sum of the angles of these 2 triangles. इन दोनों ट्राइंगल को आप अगर ऐड कर देते हैं एंगल सम, तो ये इस पूरा फिगर क्या आ जाएगा? तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल, दैट इज एक ट्राइंगल का होता है 180, 2 का लिए होगा इंटू 2, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 6 360 डिग्री। ये हो जाएगा 360 फॉर फिगर 2। फॉर फिगर 3 लेट अस डिवाइड सेम। चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। ये कितना ट्राइंगल में भाग होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ट्राइंगल वाला हमें पता है, एक ट्राइंगल, 1 2 3 ट्राइंगल, यहां में था एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, यहां में 1 2 3। सो दैट इज एक ट्राइंगल का होता है 180, 3 के लिए होगा 180 इंटू 3, दैट इज 0 4 540 डिग्री। तो इसका होगा 540 डिग्री। एंगल सम ऑफ दिस पेंटागन, 1 2 3 4 5, इट इज पेंटागन। हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 5, इट इज पेंटागन का एंगल सम 540। ये कितना है स्टूडेंट? इसको भी चलिए ट्राइंगल में भाग करते हैं। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, सो 1 2 3 4 ट्राइंगल।
तो एक ट्रायंगल का 180, तो 4 ट्रायंगल का इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स? 720 डिग्री। तो इसका एंगल सम कितना होगा? 720। इट इज ए हेक्सागन। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद वाला आपको पता है क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। इट इज हेप्टागन, देन ऑक्टागन, सो यू कंटिन्यू इट। आपको पता है स्टूडेंट। तो हर फिगर का ऐसा हर पॉलीगॉन का एंगल सम कितना होगा, उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में आते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से देखिए। ये 180 डिग्री आपको पता है ना। दिस हाउ मेनी साइड, ये नंबर ऑफ साइड्स से पता चलेगा। नंबर ऑफ साइड्स को स्टूडेंट्स हम लोग चलिए n बोल के पकड़ लेते हैं। लेट इट बी n। लेट अस एज्यूम द नंबर ऑफ साइड को हम लोग क्या वेरिएबल से नाम दे दिया? n। सो ये हमें 4 साइड है, तो 4 - 2 इंटू 180 करते हैं स्टूडेंट। चलिए 4 साइड है इसका, देखिए 4 साइड, 1 2 3 4। व्हाट इज 4 - 2? 2। 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 कितना है स्टूडेंट? 360। तो इसका तो 360 है। आप लोगों ने थोड़ा देर पहले प्रूफ किया था। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना, एंगल सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 360। ठीक है ना। तो 4 - 2 इंटू 180 करने से 360 आता है। चलिए इसको मैं ट्राई करते। इसका कितना साइड है? 1 5 साइड, मैंने पहले लिख दिया रहा, 1 2 3 4 5 साइड। चलिए इसमें भी कुछ एक फॉर्मूला बैठाते हैं। 5 - 2 इंटू 180 करते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट इज 5 - 2? 3। 3 इंटू 180 हाउ मच? 540। सो वी हैव गॉट 540। देखिए इसका भी 540 निकल गया। सेम इसका भी आप बोल सकते हैं ना, यू कैन से इट बाय योर सेल्फ। कितना साइड है स्टूडेंट? 6 साइड। तो कितना होगा? 6 - 2 इंटू 180। व्हाट इज 6 - 2? 4। ये देखिए 4 इंटू 180 720। तो 7 साइड्स का कितना होगा स्टूडेंट्स? फॉर 7 साइड्स कितना होगा बोलिए, आप खुद बोल सकिए। एंगल सम कितना होगा फॉर 7 साइड? एंगल सम विल बी हाउ मच? 4 साइड के लिए मैंने क्या लिखा था? 4 - 2 इंटू 180। 5 साइड के लिए मैंने क्या लिखा था? 5 - 2 इंटू 180। फॉर 6 साइड आई हैव रोट 6 - 2 इंटू 180। तो फॉर 7 साइड, यस वेरी गुड, 7 - 2 इंटू 180 एग्जैक्टली। फॉर 8 साइड्स कितना होगा स्टूडेंट्स? फॉर 8 साइड एंगल सम विल बी 8 - 2 into 180. For 10 sides it will be, for 10 sides it will be 10 minus 2 into 180. Very good. So therefore at last for n sides, n का मतलब कुछ भी 3 4 5। अब पॉलीगॉन का पहला मेंबर है स्टूडेंट्स ट्रायंगल, याद रखिए 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं होगा, इट कैनॉट बी क्लोज्ड। पहला मेंबर है ट्रायंगल, इससे शुरू होगा। तो फॉर एन साइड का मतलब कुछ भी हो, 3 4 5 6 10 20 कोई भी अगर आपको चाहिए तो उसमें एन पकड़ लिया मैंने, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर दिया। मैंने क्या लिखा लास्ट में? 10 साइड्स के लिए क्या था? 10 - 2। 8 साइड के लिए 8 - 2 इंटू 180। 7 साइड 7 - 2 इंटू 180। तो एन साइड्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, n - 2 इंटू, दिस इज द angle sum of any polygon. Angle sum. Am I clear student? How much we have got? n - 2 into 180. ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट देखिए बोलेगा कि what is the angle sum of a polygon? What is the angle side of a polygon having 10 साइड्स? तो मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बता चुका है, अभी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। सो एंगल सम 10 साइड्स के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट थोड़ी देर पहले आप लोगों को? फॉर एनी साइड आई हैव गिवन n - 2 इंटू 180 डिग्री। सो 10 साइड्स, सो व्हाट इज n? n का मतलब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट? नंबर ऑफ साइड्स। यस, नंबर ऑफ साइड। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड? 10। तो n कितना है? 10। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए 10 - 2 इंटू 180। बस n का जगह में 10 बैठा दीजिए। फॉर 15 साइड्स होने से आप लिखेंगे यहाँ में 15 - 2 इंटू 180। सो व्हाट इज 10 - 2? 8 इंटू 180, ये हो जाएगा 0। 64 का 4 6 28
1440. दिस इज द एंगल सम. मतलब अगर कोई पॉलीगॉन है जिसका 10 साइड है, अगर कोई पॉलीगॉन जिसका 10 साइड है, उसका हर इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा स्टूडेंट? इट इज 1440. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस एंगल सम. कहाँ काम इसका काम यूज होता है देखिए स्टूडेंट्स. ओके लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट. सो देखिए एप्लीकेशन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ में लगता है. देखिए स्टूडेंट ये बहुत इजी वाला से हम स्टार्ट करेंगे. सो इट इज अ पॉलीगॉन. यू सी हाउ मेनी साइड? 1 2 3 4. ठीक है. तो मैंने 3 इंटीरियर एंगल आपको दे दिया है. देखिए स्टूडेंट, आई हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ 3 इंटीरियर एंगल, 1 इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड दैट. इसमें एंगल सम का वो कॉन्सेप्ट आएगा आपका, क्योंकि फॉर क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज द एंगल सम. थोड़ा देर पहले आप लोगों को पता चल गया ना. फॉर क्वाड्रिलेटरल एंगल सम कितना होगा स्टूडेंट्स? फॉर क्वाड्रिलेटरल एंगल सम कितना था आपका स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री. पेंटागन का वो कितना था स्टूडेंट्स? इट विल बी 540 एंड इट इज 6 साइड का 720 एंड सो ऑन यू कैन फाइंड. सो क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है. सो ये कितना होगा स्टूडेंट? आप लिख सकते हैं 50 प्लस 130 प्लस ये कितना है 120 प्लस फोर्थ एंगल मुझे नहीं पता x, और एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को प्लस करने से कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री. So that's why I wrote equal to 360. And you have to mention by why? It is by angle sum property. It is by angle sum property. ये एंगल सम प्रॉपर्टी से है. इक्वल 360. सो अब ऐड कर दीजिए तीनों को. कितना होगा स्टूडेंट? 130 प्लस 120 विल बी 230, 250, 250 प्लस 50 इट इज 300 प्लस x is equal to 360. ठीक है स्टूडेंट. नाउ जस्ट यू ट्रांसपोज इट. x is equal to 360 minus 300. That is equal to how much? x I have got as 60 degree. Clear? So पहला वाला हो चुका है स्टूडेंट. नेक्स्ट यू हैव टू नो बिट ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्लियर क्लासेस. देखिए इसमें भी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है स्टूडेंट्स. देखिए से एक साइड, 2 साइड. अब क्लोज वाला देखिए, इग्नोर दिस. ये जो टेल्स निकला आप इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन डोंट गेट कन्फ्यूज. आप ध्यान से देखिए क्लोज्ड कहाँ तक बना. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. स्टूडेंट समटाइम गेट कन्फ्यूज, सर ये क्या है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. यू हैव टू टेक द क्लोज पार्ट बिकॉज पॉलीगॉन वही है. इट शुड बी क्लोज्ड. इज इट? सो 1 2 3 4 तो क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो यहाँ में 2 एंगल आपको इजीली दिखाई पड़ रहा है. ये निकालना है आपको x. सो नाउ यू हैव टू नो दिस बेसिक. ये सिंबल आपको पता है परपेंडिकुलर सिंबल होता है 90 डिग्री. तो अगर ये साइड 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है. देखिए स्टूडेंट इट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ओवरऑल मेजर इज हाउ मच? 180 डिग्री. तो ये 90 है तो ये एक नाम दे देते हैं. चलिए स्टूडेंट p. सो कैन आई राइट p इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना स्टूडेंट. ये स्ट्रेट लाइन है तो ये p 90 डिग्री होगा. कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि अब देखिए ये पार्ट 90 है तो ये दोनों मिला के आपको 180 होना है कि नहीं. ये दोनों मिला के आपको 180 होना है. ये 90 है प्लस इसका नाम मैंने दिया p. इफ यू एड दिस टू वी हैव टू गेट 180 बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन. यू शुड नो दैट. सो p इज हाउ मच? 180 माइनस 90. तो p का वैल्यू हो गया 90. उसलिए p मैंने 90 लिख दिया डायरेक्ट. नाउ वी हैव गॉट दिस 3 एंगल्स. हाउ मच यू हैव गॉट दिस p? वी हैव गॉट दिस एज 90 प्लस हाउ मच दिस वन? इट इज 60 प्लस दिस एंगल इज 70 प्लस फोर्थ एंगल आई डोंट नो इज x. एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस 4 एंगल? 360. अगेन दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ये एंगल सम से आया. यू एड ऑल दिस 3. 90 plus 60 it is 150. 150 plus 70 it is 220 plus x is equal to 360 degree. So x equal to how much? 360 minus 220. Please give implied sign. ठीक है. So therefore x equal to माइनस करने से होगा
140 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको कितना एप्लीकेबल हो रहा है ना ये एंगल सम प्रॉपर्टी ना। ये और इंटरेस्टिंग, अभी आप लोग एक और क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। अगेन यू हैव टू सी एट द क्लोजर पार्ट, व्हिच इज द क्लोज, सी दिस वन, 1 2 3 4 5, इग्नोर दिस टेल्स, अगेन आई एम टेलिंग, फिर से हम दिखा रहा है 1 2 3 4 5, हाउ मेनी साइड, 5 साइड। Here n equal to how much? Here n equal to 5. n का मतलब मैंने पहले बोला नंबर ऑफ साइड्स। सो अगर आप भूल रहा है कि अगर आप शायद भूल चुका है कि ये 5 साइड वाला को पेंटागन बोलता है, पेंटागन का टोटल एंगल सम कितना होता है, समटाइम यू फॉरगेट, देन प्लीज डोंट टेक एनी टेंशन, यू हैव द फॉर्मूला। एंगल सम का वो फॉर्मूला से यूज कर दीजिए। एंगल सम क्या था स्टूडेंट्स, n माइनस 2 इंटू 180, तो यहाँ में n कितना स्टूडेंट, 5 बैठा दीजिए ना, 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 इज हाउ मच, 3 इंटू 180, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट एज 540। तो ये निकल चुका है 540, इतना इजीली। देखिए ये निकलने के बाद तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रख दीजिए। नाउ ये आपके पास है एक इंटीरियर एंगल, उन लोगों ने ये दोनों एंगल इक्वल बोल दिया है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, x तो ये भी x, 1 2 3 रेडी है, ये दोनों रेडी नहीं है। सो डोंट वरी, लेट अस टेक इट इज अ नेम। सपोज इसका नाम मैंने ले लिया P और इसका नाम सपोज Q, आप ऐसा नाम दे सकते हैं ज्योमेट्री। सो मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बोला था इन दोनों एंगल में रिलेशन क्या है, दे आर स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट। आप इसको 2 भाग 3 भाग कर दीजिए, टोटल हमेशा ये 180 होगा। सो P प्लस 70, ये दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए था स्टूडेंट्स, 180। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम हियर, 180 माइनस 70, दैट इज P इक्वल टू 110। ठीक है, ये रख दीजिए। सेम Q प्लस 60, ये दोनों एंगल को ऐड करने से कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 180, अगेन बाय स्ट्रेट लाइन, इज इट, इट इज बाय स्ट्रेट लाइन or linear pair, same here. So Q equal to 180 minus 60, that is how much, 120. So मैंने P और Q निकाल दिया। Now you end this question. So all these 3 angles are known, these 2 unknown angle we have to find, and interestingly these 2 unknown angles are equal. Now how much is it is 30 plus how much it is P how much we have got, 110, plus how much is Q, 120, plus this angle is X, other angle is also X, and what is the total of all these 5 angles, we have got 540. Clear? So just you use the equation now. How much adding all these 3, 200 220 230 and 30, 260 plus 2x is equal to 540. So this implies 2x equal to 540 minus 260. After subtracting, how much you will get? 0, 8, and here 280. So divide 2 from both sides. How much you will get? X as 140 degree. ठीक है ना, 140 मीन्स ये भी 140 होगा, ये भी 140। ठीक है ना, द मेजर ऑफ ऑल बोथ दिस एंगल्स आर 140 डिग्री। क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। वही चीज है, सिर्फ यहाँ में एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया, रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? सो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन इज वेरी सिंपल। देखिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझ जाएंगे। पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एकदम इजी डेफिनेशन, बस रेगुलर याद रखिए। पॉलीगॉन ही है और क्या ना होगा, पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स।
साइड्स इक्वल होगा एंड इक्वल एंगल्स। अगर साइड इक्वल होगा सब तो हर एंगल इक्वल होगा, याद रखिए स्टूडेंट। और अगर हर एंगल इक्वल है तो हर साइड्स इक्वल होगा। नाउ सपोज ये एक रेगुलर है, रेगुलर फिगर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रेगुलर फिगर, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइंस, ये रेगुलर है। सो अगर ये तीनों साइड इक्वल एक ट्राइंगल को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यस, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यस, ठीक है ना। इट इज ए रेगुलर, इट इज ए रेगुलर फिगर, हाँ, रेगुलर है स्टूडेंट्स। सो रेगुलर फिगर विथ थ्री साइड्स, थ्री साइड वाला रेगुलर फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट? इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉट ओनली ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर फिगर विथ फोर साइड्स, चार साइड वाला, ये चारों साइड इक्वल है स्टूडेंट्स। रेगुलर फिगर विथ हाउ मेनी साइड्स? थ्री, फोर साइड्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट्स? स्क्वायर, यस। अगेन आई एम टेलिंग, रेगुलर फिगर विथ हाउ मेनी साइड्स? फोर साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। Then regular figure with six sides, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा साइड हो गया, बट इट इज रेगुलर। सपोज इट इज रेगुलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड, ठीक है ना। 8 साइड वालों को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्टागन। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना है, इट इज रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना। एक रेगुलर फिगर विथ थ्री साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर फिगर विथ फोर साइड इज कॉल्ड स्क्वायर, रेगुलर फिगर विथ एट साइड इज कॉल्ड रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर फिगर विथ सिक्स साइड इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, बस वर्ड लगाते रहिए रेगुलर, ठीक है ना। नाउ अभी सपोज आप लोग को मैंने एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल, और मैंने बोल दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये रेगुलर फिगर हो गया, है ना स्टूडेंट, इट इज ए रेगुलर फिगर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल्स। सो मैंने रेगुलर पॉलीगॉन के एक कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बोला, प्रॉपर्टी बोल दिया थोड़ा, सॉरी स्टूडेंट। क्या रेगुलर फिगर में साइड्स इक्वल होगा, इक्वल साइड्स, और क्या होगा? एंगल्स भी इक्वल होगा। अगर तीन साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होगा। अगर चार इक्वल साइड्स है, फोर साइड्स आर इक्वल, देन फोर एंगल्स विल बी इक्वल। फाइव साइड्स आर, देयर आर फाइव साइड्स इक्वल, देन फाइव एंगल्स विल बी इक्वल। नाउ तीन साइड्स है, तो देखिए पहले एक लॉन्ग कट सीखेंगे, बाद में आपको शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? 180। तो ये तीनों एंगल इक्वली होगा, आपको पता है। सो तीनों को x ले लेते हैं, आप लोग लिख दीजिए, लेट ईच एंगल्स बी x डिग्री। तो अगर पहला वाला x होगा, ये सेकेंड वाला भी x होगा, थर्ड वाला भी, क्योंकि ऑल इट इज रेगुलर, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। इक्वल हाउ मच? इट विल बी 180 डिग्री। So x plus x plus x, it will be how much? 3x equal to 180 divided by 3. So how much x? Therefore x equal to how much? 60 डिग्री। मतलब हर एंगल्स कितना होगा? 60 डिग्री करके होगा, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट्स उन लोगों ने बोला है, सपोज यू कैन से डायरेक्टली, सपोज फाइंड ईच एंगल of a regular pentagon। सो आप ब्रेन में खेल लीजिए, पेंटागन में कितना साइड होता है। सो रेगुलर पेंटागन हैज हाउ मेनी साइड? रेगुलर पेंटागन हैज 5 इक्वल साइड्स, है ना स्टूडेंट, 5 इक्वल साइड्स, 5 साइड होगा और 5 इक्वल होगा। तो इतना लंबा टेक्निक नहीं, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, इजी टेक्निक कीजिए। सो पेंटागन का एंगल सम क्या था स्टूडेंट? एंगल सम ऑफ पेंटागन क्या था स्टूडेंट? 5 साइड वाला क्या था फॉर्मूला? n माइनस 2 इंटू 180, n इज हाउ मच? 5। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट हाउ मच? 540। सो 5 इक्वल साइड है तो पांचों एंगल इक्वल होगा, वही निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है,
ईच एंगल मेजर कितना होगा स्टूडेंट? सिंपली 540 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। सिंपली 540 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 1 जा 5 0 8 108 डिग्री। जैसे लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सिंपल कर सकते थे कि इतना लंबा करना है। एंगल सम कितना होता है स्टूडेंट ट्राइंगल का? 180। सो 180 डिवाइड बाय तीनों एंगल इक्वल होगा, इक्वल होने से डिवाइड बाय 3 सिंपली 3 6 जा 0 जा 60 डिग्री। सो नो नीड टू डू दिस मच लॉन्ग। इफ इट इज रेगुलर जस्ट यू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ साइड, एंगल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। सो सिंपली यू डू एंगल सम बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। सो इससे क्या पता चलेगा? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सिंपली ये करने से हो जाएगा। एंगल सम जो होगा टोटल एंगल सम, उससे कितना साइड डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।